नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। मैं मनीष, आपका साथी स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 95 और हम दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 61 पर विचार विमर्श करेंगे। तो क्या सेल्फ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन एक अच्छी आदत है? जनरली हम सोचेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है और सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने में हमारी कल्पना एक तरह से एक ताकतवर दोधारी तलवार या डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम कर सकती है। यह या तो हमारी सबसे बड़ी साथी हो सकती है या साथ साथ ही सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। So, whether self discipline work for us or it works against us, whether self discipline is a double edged sword, तो मान लेते हैं कि हम खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखने का फैसला करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ओवरवेट हूँ, तो मुझे अपने खाने पे कंट्रोल करना है और वेट को घटाना है। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत आगे हैं और हमेशा ही आगे निकलना चाहते हैं, तो अगर आप कभी पीछे हो जाएंगे तो आप उस प्रतिस्पर्धा करेंगे और आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी को सक्सेसफुल रहने की आदत है, तो वो क्या करेगा? वो हर परिस्थिति में सक्सेसफुल बनना चाहेगा। तो डिसिप्लिन है, इसके लिए मैं आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। डिसिप्लिन कब डिजायर बन जाए हमें पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी हम डिजायर और डिसिप्लिन को एक जैसा समझने लगते हैं। कभी कभी कुछ इच्छाओं को बिना सोचे समझे पूरा करने में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती हैं जो शर्मनाक हो, या शर्मनाक होने के साथ साथ हमारे ऊपर वो कंट्रोल या जोर लगाने लगे। तो अब हम डिसिप्लिन और डिजायर की बातें कर रहे थे और हमें डिसिप्लिन डिजायर को बहुत ही नाजुकता से संभालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को एक प्रतियोगिता बना देता है, कॉम्पिटिटिव बना देता है और बनाता ही रहता है। हमारा जीवन जो है हम सबका, मेरा आपका अमूल्य है। हमें इसे दिव्य बनाना है, न कि बेकार के रेस में हमेशा भागते रहना है। When we maintain balanced amongst discipline and desire, we can balance our senses and calm our mind. Slowly and gradually, we will move towards a state of greater entitlement. तो आज इस श्लोक में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति संयम रखता है, जो डिसिप्लिन और डिजायर को विवेक पूर्वक संभालता है, अपनी इंद्रियों को या सेंसेस को वश में करने का प्रयास करता है, वह ज्ञान की तरफ जाता है। इसका मतलब है कि वह धीरे धीरे एंटाइटलमेंट की तरफ अग्रसर होता रहेगा। तो चलते हैं अध्याय 2 श्लोक 61 पर। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तानि सर्वाणि संयमयः युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में यानी भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर देते हैं, वह व्यक्ति दिव्य ज्ञान की स्थिति में होते हैं। तो जिसके सभी सेंसेस ऑर्गन कंट्रोल में हो, वह ज्ञान की तरफ अग्रसर होता है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो हमारे सेंसेस, हमारे ऑर्गन्स 24/7 एक्टिव रहते हैं और इनको लगातार ट्रेन करके कंट्रोल करने की क्षमता हमें धीरे धीरे बनानी चाहिए। और ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन है। यस्य वसे इंद्रियाणि, इस श्लोक में हम देखें कि मे वन हु इज एंडाउड विथ डिस्क्रिमिनेशन, कीपिंग ऑल द सेंस ऑर्गन्स इन one's head, sit in contemplation of me, or me here is Lord Krishna. For the one who has all the senses, organs under control,
द नॉलेज इज वेल स्टैब्लिश्ड। समझते हैं इस संदेश को 4 सेंटेंस के माध्यम से। तो लेट अस अज्यूम, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर एक रथ है, यानी सोर्स है, और इस रथ में 5 घोड़े लगे हैं, यानी हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां इस रथ में लगी हुई हैं। मन को 5 इंद्रियों को गाइड करना है, और मन जो है वो ड्राइवर के हाथ में है। और यहाँ ड्राइवर का मतलब क्या है? बुद्धि, यानी अ वाइज माइंड या एंटाइटल्ड माइंड। और ये बुद्धि सही फैसले लेती है और सोर्स यानी शरीर को, यानी रथ को सही जगह पहुंचाएगी। अब दूसरा समझते हैं कि वाई वी अज्यूम दिस। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं भगवान की देन है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम मान लेते हैं क्योंकि हमेशा हमें कुछ ना कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहिए, जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ के लिए खड़ा हूँ, मुझ में कौन से खास खूबियाँ हैं या टैलेंट है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, मैं यह कब कर रहा हूँ, मैं यह कहाँ कर रहा हूँ, और मैं यह कैसे करूँगा। तो अब तीसरे सिचुएशन में चलते हैं कि कैन आवर अजम्पशन फ्रक्टिफाई। तो अगर हम मन पर काबू पा भी लें, यानी कि अगर हमने मन पे कंट्रोल बना लिया है और सचेत हो जाए, तो भी इसका मतलब यह नहीं कि घोड़ा, यानी यहाँ सेंसेस, अपने आप ही वैसे ही चलता रहेगा जैसे आपका जीवन चल रहा है। लेकिन कम से कम सारथी, मतलब यहाँ जो 5 सेंसेस को काबू करने वाला जो बुद्धि है, उसी बुद्धि को, इन सेंसेस को सही दिशा में मैनेज करना पड़ेगा। तभी जो हमने पिछले 2 assumptions बनाए हैं वो फ्रक्टिफाई होगा। अब चलते हैं 4th स्टेज में कि व्हाट इज द गाइडेंस फोर्स हियर, हमें क्या गाइड कर रहा है। तो हम देखें तो बुद्धि धीरे धीरे इंद्रियों को ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करना सीख जाता है। तो बुद्धि क्या करेगा? हमारे 5 सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करेगा और सही दिशा दिखाएगा, और ऐसे दिशा पे चलते चलते जो हमारा शरीर है मोक्ष के रास्ते पर चलने का प्रयास करेगा। और आखिरकार खुद को जानना है और खुद को धर्मानुसार बढ़ाना है, ताकि जिंदगी एक अच्छा मकसद बने। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है आज का, समझते हैं विस्तार से। तो इस श्लोक में हमने देखा युक्ता। युक्ता का मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि एक बाज की तरह है जो ऊपर उड़ रही है और एक बड़ी तस्वीर देख रही है, और वो डिटेल्स पर भी ध्यान दे रही है। हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि जितना ज्यादा वो काम करेंगी जो करना है, धर्मपूर्वक और कर्मपूर्वक, और पुरानी चीजों को भुलाकर, यानी पुराने समय में हमारे पसंद या नापसंद क्या थे उन सब को भुलाकर और बिना किसी रुकावट के चलते रहें, तो हम युक्त हो जाएंगे, यानी हमारी बुद्धि जो है कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती रहेगी। तो भेदभाव से संपन्न होने पर भी युक्ति से संपन्न होना, और इसका मतलब क्या है कि हमें युक्त बनना है, यानी मुझे और आपको क्या बनना है? युक्त बनना है, यानी हमें विवेकशील क्षमता रखनी है और क्रिटिकल थिंकिंग का रास्ता अपनाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन को भी हम इस श्लोक से रिलेट करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को अगर किसी को लगे, मुझे या हम में से किसी को लगे कि कष्ट या परेशानियां सिर्फ उसके जीवन में हैं, तो इन 5 सिचुएशंस को जो कि श्री कृष्ण जी के जीवन में आया था उसको समझिए, तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में समझते समझते हम 5 चीज़ों का क्या समझेंगे कि उनका जन्म, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका तिरस्कार हुआ, उन्हें अपने प्रिय स्थान को छोड़ के जाना पड़ा, और अपने ही परिवार के खूनी संघर्ष में सब कुछ खत्म होते हुए देखना पड़ा। तो कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ,
बचपन में ही माता पिता से बिछड़ गए और कहीं और उनका लालन पालन हुआ। दूसरी सिचुएशन देखें तो मामा कंस का अत्याचार, हमेशा मृत्यु की कोशिश करना। श्री कृष्ण जी बेइज्जत किए गए, तिरस्कृत किए गए। किसने किया? अपने ही चचेरे भाई शिशुपाल ने। और किस लिए जलन और बेइज्जती क्यों की? क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी जी से शादी करना चाहता था, जिनको श्री कृष्ण जी ने प्रोटेक्शन दिया, शादी की। चौथा देखे तो कृष्ण जी का घर मथुरा था, मथुरा छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि जरासंध के बार बार के हमलों से बचने के लिए उन्हें अपने यादव समुदाय को द्वारका ले जाना पड़ा। और पांचवा सिचुएशन देखें तो कुरुक्षेत्र में खूनी संघर्ष, यानी कौरव और पांडव क्या थे, सब कजन्स ही थे, भाई भाई ही थे, उन सब का संहार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए जिसका ज्ञान दृढ़ है, इंद्रियां नियंत्रण में है और हम कर्म और धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का मन साफ, खुश और उत्साही था। भगवान कृष्ण का जीवन चुनौतियों और हालात से भरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनकी समझदारी, उनका ज्ञान, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कभी भी खत्म नहीं हुई। तो मित्रों, हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ सीखना है। तो इन संदेशों के साथ मित्रों आज का एपिसोड मैं समाप्त करता हूं, विदा लेता हूं। दोस्तों, सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।